श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोक नंबर 50 ध्यान पूर्वक सुनकर ग्रहण करें। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है, उनसे लिपायमान नहीं रहता है। इसलिए समत्व बुद्धि योग के लिए चेष्टा करो। योग कर्मसु कौशलम, समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है, अर्थात कुशलता पूर्वक कर्म को संपादित करना ही योग है। संसार में कर्म करने के दो दृष्टिकोण प्रचलित है। लोग कर्म करते हैं तो उसका फल भी अवश्य चाहते, या फल ना मिले तो कर्म करना ही नहीं चाहते। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण कर्मों को बंधनकारी बताते हुए आराधना को एकमात्र कर्म मानते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस अध्याय में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया। अध्याय 3 के 9वें श्लोक में उसकी परिभाषा दी और चौथे अध्याय में कर्म के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला है। निष्काम साधक की समग्र शक्ति इस प्रकार कर्म में लगी रहती है। आराधना के लिए ही तो शरीर है, फिर भी जिज्ञासा स्वाभाविक कि क्या सदैव कर्म ही करते रहना है या इसका कुछ परिणाम भी निकलेगा। इसे अगले श्लोक में देखें। ओम श्री गुरुदेव भगवान की जय।